सुनी है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी यानी माँ और जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि। माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ महान माने जाते हैं। यदि हमने इस देश में जन्म लिया है, यहाँ जन्म लेकर के सरकारी सुविधाओं का उपयोग किया है, पढ़ लिख कर के यहाँ बड़े हैं, तो अभी तक 25 साल की उम्र तक इस व्यक्ति ने सारे संसाधनों का प्रयोग किया है, और जब लौटाने की बात आती है तो वह दूसरे देश पलायन करके चला जाता है। उससे बड़ा खुदगर्ज इंसान कोई नहीं माना जाता है। सवेरे एक बात कही थी, ग्रेटिट्यूड की भावना लाना सीखें, यानी आभार का भाव लेकर के आए। जो व्यक्ति अपने उपकारी को भूल जाता है उसका पतन अवश्य होता है। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा पढ़ लिख कर के डिग्री पा कर के विदेश जाकर के सेटल हो जाता है, कौन सा अपराध करता है? सबसे पहले तो वो माता पिता को छोड़ देता है। छोड़ देता है कि नहीं? उसके सारे रिश्तेदार आदि छूट जाते हैं, उसकी मातृभूमि छूट जाती है। वह एक प्रकार से देश का गद्दार माना जाता है। उसने यहाँ जन्म लिया, सब कुछ यहाँ पाया, और जब लौटाने की बारी आई तो यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह चला गया। दूसरे देश में जाकर के कार्य करना, शिक्षा ग्रहण करना, कुछ समय के लिए जाना, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन वहीं जाकर के सिर्फ सेटल हो जाना सुविधाओं के लिए, पैसे के लिए, तो मानना ये सबसे बड़ा स्वार्थ का कार्य माना जाता है। अपने घर की सूखी रोटी भी बहुत अच्छी होती है, और दूसरे जगह मिल जाकर के यदि 56 भोग भी मिल रहे हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। आप लोग कैसे हो, कर्तव्य का पालन करते हो कि नहीं? जिन्होंने आपकी हेल्प की है, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, तो उनके प्रति उपकार का भाव लाएं। अपने शिक्षक के प्रति, गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, मातृभूमि के प्रति, इस देश के प्रति, सरकार के प्रति, जितना हमने लिया है उससे कई गुना लौटाना चाहिए। दूसरे देश में जाकर के इलीगली यदि सेटल हो जाओगे और वहाँ की सरकार आपको निकालेगी, तो वो तो अपना कर्तव्य कर रही है, वो तो कुछ गलत कर नहीं रही है। तो होना चाहिए मातृ भूमि से प्रेम होना चाहिए। देखिए, इस देश को आज़ादी दिलाने में कितने सारे बलिदानी हो गए, शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। किसके लिए? आने वाली पीढ़ी के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए। अर्थात आज जो हम जीवन जी रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, किसके बलबूते पर? उन क्रांतिकारी शहीदों के बलबूते पर, जिन्होंने अपनी चिंता नहीं की, सिर्फ भविष्य के लिए अच्छा जीवन जो जी सके, स्वयं तो गोली खाई और दूसरों के लिए प्रशस्ता बड़ा मार्ग छोड़ के गए हैं। तो उनका उपकार हम पर है, तो उन उपकारों को याद करें, माता पिता के उपकारों को, देवगुरु शास्त्र के उपकारों को याद करें। और यहाँ जन्म लिया है, यहाँ पढ़ा है, यहाँ सब कुछ सीखा है, तो वहाँ लौटाना सीखें। आचार्य भगवान की यही भावना रहती थी, अब लौट चले, है ना, अपने देश में आकर के बसे, ताकि सबके लिए हम कुछ देना सीखें। तभी हम सच्चे नागरिक माने जाएंगे, सच्चे धर्म प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी माने जाएंगे। नहीं है तो हम राष्ट्र के प्रति स्वार्थ की भावना को पलने वाले हो जाएंगे, खुदगर्जी माने जाएंगे।